ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं।
शिव बाबा के साथ साइलेंस में बाबा कहता है, अपने को थकना नहीं। देखे सब धर्म भूल जाने चाहिए। और कोई याद ना आए। सारा ध्यान समेत अपने को आत्मा समझ देह से न्यारे हो जाओ, एकदम डिटैच। हर संकल्प से साक्षी हो जाओ, अपने नाम रूप से साक्षी हो जाओ। केवल आत्मा परमात्मा से मिल रही है, इसकी अनुभूति करो। आत्माएं हो, पवित्र हो, अपनी पवित्रता को इमर्ज करो।
मैं पवित्र आत्मा अकेली आत्मा परमात्मा के साथ बाबा के सानिध्य में बैठी है। आत्मा को बाबा सर्च लाइट दे रहा। अपने मस्तक पर इस टचिंग का अनुभव करो। बाबा कहता है के बीच बैठा है अजब सितारा।
अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझती उठेंगे ना। तो ये 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल। ले जाए नहीं, ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नहीं। क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी, नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सके। आपका फायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे। आज पापा ने कहा है सवेरे सवेरे बाबा जास्ती कशिश करता है।
आप पापा के पास बैठे हो। परमात्मा सानिध्य में हम आत्माएं पवित्र हो रही है। योग की पट्टी है। परमात्मा पट्टी। जिसमें मैं आत्मा पवित्र हो रही। तो सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना। सारी दुनिया को भूल जाना है। अपनी कमियां निकाल देनी है। सबका कल्याणकारी बनना है। अपने ऊपर नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। एक बाबा की याद में बाप समान बन जाओ। अपनी कमियां निकाल। सबका कल्याणकारी बन।
शांति। मई 2024। बाबा कहता, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो। तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा अर्थात परमात्मा कॉन्शियसनेस। याद की यात्रा किसे कहा जाता? तो याद की यात्रा अर्थात हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो परमात्मा कॉन्शियसनेस है। श्रीमत की कॉन्शियसनेस, जिसको बाबा कहता है क्योंकि याद है तलवार की धार, तो इसमें अपने आप को ठगना नहीं। क्योंकि जब याद में नहीं है तो मनमत या परमत पर है। याद में है तो श्रीमत पर है। तो बाबा कहता है कि श्रीमत पर रहना है। अर्थात जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना ही हमारी कॉन्शियसनेस बाबा से कनेक्टेड रहेगी। और जितना हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्टेड रहेगी, हम सही निर्णय कर पाएंगे। तो आज प्रश्न बाबा कहता कि बच्चों को कैरेक्टर सुधारने लिए कौन सा रास्ता बताते बाबा? बाबा कहता बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेगा। नहीं, ये तो हम सबका अनुभव है कि जब हम चार्ट लिखते हैं तो सारा दिन सामने आ जाता है, क्या किया है और क्या नहीं किया है। जिसको बाबा कहता देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, है ना? आज बाबा कहता फालतू बात। कि अब बाबा हमेशा हमको कहता है कि जो बोलो युक्ति युक्त हो, भाव युक्त होना चाहिए। क्योंकि आप ब्राह्मणों के महावाक्य है, वरदानी बोल होने चाहिए। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, तो ये हमारा चार्ट आज बाबा बता है। 4 बातें चार्ट में बाबा कहता है लिखनी है। एक, कैरेक्टर कैसा रहा। दूसरी बात, किसी को दुख तो नहीं दिया। तीसरी बात, फालतू बात तो नहीं की। चौथी बात,
आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, है ना। एक तो ऐसे ही बाबा को याद किया, बाबा बाबा, लेकिन बाबा कहता है चार्ट में लिखना है आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया। और पांचवी बात, कितनों को आप समान बनाया। तो आज बाबा हमको कहते हैं कि ये 5 बातें चार्ट में हो तो जो ऐसा पोता मेल रखता है उनका करेक्टर सुधरता जाता। ये बाबा की युक्ति है। तो जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो आज बाबा ने हमें मंत्र दे दिया कि ये 5 बातों का रोज पोता मेल रखो। और जो आत्माएं, बाबा कहता है ये 4-5 बातों का पोता मेल रखेगी उसका कैरेक्टर सुधरता जाएगा और जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाता। क्यों? क्योंकि यहाँ सम्मुख है, इसलिए बाबा बैठा समझा रहा है, सामने बैठा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते और बाप को याद करते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि पापा कहता है कि कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, है ना। एक रस एकाग्र रहना, बाबा कहता वो भी मंजिल है। तो बाबा कहता कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती, वो तो हर एक अपने को समझ सकता है ना। सबको अपना अपना पता है कि आज योग में कितनी बार हमारी बुद्धि यहाँ की वहां गई। तो फिर बाबा कहता मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। बाबा कहता कि बुद्धि भटकती है क्योंकि सतो प्रधान नहीं बना। तो मूल बात है सतो प्रधान बनने की, और उसको बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक हो गए। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक पवित्र नहीं बनेंगे, और जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक याद नहीं ठहर सकती। तो ये प्रोसेस होता है जो एक दूसरे को रिफाइन करता जाता है। थोड़ा याद आई, थोड़ी पवित्रता आई, फिर याद किया, थोड़ी और पवित्रता बढ़ी, फिर याद किया और पवित्रता बढ़ी, फिर याद किया और पवित्रता बढ़ी, और फिर सतो प्रधान बन गए। तो ये धीरे धीरे बाबा कहता प्रोसेस चलता है। भल बाबा, आज बाबा कहता है कि भल बाबा सवेरे सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं। तो आज बाबा हमको कहता है कि मैं सवेरे सवेरे योग में खींचता हूँ। कोशिश करते हैं नंबर वार बच्चे जो होते हैं वो खींचते जाते हैं ना। जितनी याद जिसकी पावरफुल है उसको उतनी अनुभूति हो जाती है। याद में शांति में रहते हैं ना, साइलेंस है, दुनिया को भी भूल जाते हैं, टोटल डिटैचमेंट। परंतु बाबा कहता है ये तो ठीक है, लेकिन सवाल है सारे दिन में क्या करते हैं। ये तो हुई सुबह के घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, है ना। आज हमने आधा घंटा याद की यात्रा करी, तो बाबा कहते तो हो गई आधा घंटा, जिससे आत्मा पवित्र बनती, आयु बढ़ती। परंतु तारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते, ये इंपॉर्टेंट है बाबा कहता है। क्योंकि ये याद जो है वो कांस्टेंट है। बाबा हमेशा कहता है सिर्फ योग में रहने वाले योगी नहीं हो आप, योगी जीवन वाले योगी हो।
तो ऐसा नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानता है, नहीं। बाबा कहता अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया, चार्ट लिखो। तो बाबा आज हमको कहता है कि ये नहीं कि सवेरे योग किया और सारा दिन अपना बिजी रहे, नहीं। बीच बीच में टाइम निकाल बाबा को याद कर। तो बाबा कहता है अपने दिल से पूछ कि हमने सारा दिन कितना याद किया, क्योंकि जब हम सारा दिन में याद नहीं करते हैं तो थक जाते हैं, हमारी आत्मा थक जाती है। क्यों? क्योंकि सारे दिन हमारी जो शक्ति होती है ना, वो दूसरी आत्माएं खींचती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हर आत्मा में डिजायर्स बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं। क्यों? क्योंकि लेवता है, लेना सीखा है। क्योंकि लेवता आत्माएं हैं तो वो हमसे खींचती रहती हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं। और क्योंकि सारा दिन यही चलता है तो हमारी शक्ति जो है वो खींचती जाती है, और हम फिर अपने को थक जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बीच बीच में अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते रहो, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल थक जाओ और फिर कुछ ना कुछ भी कर्म हो जाए। सो रिकनेक्शन, चार्जिंग इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने फोन को भी दिन में कम से कम, मैं अपना फोन कम से कम 2 बार चार्ज करता हूँ, 3 बार, अभी भी चार्ज पर है, कि यूज बहुत करते हैं। ऐसे ही हमको सब आत्माएं बहुत यूज करती हैं और हमारी शक्ति खत्म हो जाती। तो अपनी शक्ति को चार्ज करो। बाबा कहता है सारे दिन में कितना याद किया ये करो। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट कोई रॉन्ग लिखता है, समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे। परंतु बाबा कहता सचमुच याद में थे, हैं कितना याद किया। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है, ऐसे याद करना है। फिर बाबा कहता है कैसे याद करना है? साइलेंस में, ये दुनिया भूल जाए। तो अपने को ठगना नहीं कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं, नहीं। शिव बाबा को याद करना अर्थात देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। सबको अनम्यूट करते। देह के धर्म कौन से हैं? बाबा हमेशा कहता है देह के धर्म को भूल। तो देह के धर्म कौन से होते हैं जिसको बाबा हमें भूलने को कह रहा है? तो देह के धर्म जो बाबा कहता है वो है हमारी देह के संस्कार, वो हैं देह के धर्म। ये हिंदू मुस्लिम सिख ये देह के धर्म नहीं, ये तो अलग है। अर्थात इस देह ने मुझ आत्मा को जो भी दिया उसे भूल, जो भी संस्कार दिए
विकार दिए उसे भूल, ये है दे के सब धर्म भूल जाना। तो दे के सब धर्म भूल जाएं, हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाता है। तो बाप समझाता अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। बाप तो कशिश करते हैं तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, ये है याद। तो ऐसी याद बाबा कहता है, तो सचमुच ऐसी याद आती है या नहीं आती, वो खुद अपना पोता में लिख रहे हैं कि कितना हम बाबा को याद करें, कितना देवी गुणों में रहते हैं, कितना बाप की सेवा में रहते हैं, और कितना औरों को याद दिलाते हैं। जो आज का प्रश्न है, 5 बातें जो बाबा ने पोता मेल में लिखी है। तो आत्मा पर जो कट चढ़ी, वो याद के बगैर उतरेगी नहीं। तो ये आज बाबा कहता है कि अपने आप को चेक करना है। तो ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। तो आज बाबा हम सबको अपना चार्ट लिखने को कहता है। तो जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा, बाबा ने रास्ता बताया। सो एज अ गाइड गॉड सेज, परमात्मा हमको सुधारने आया है। क्योंकि परमात्मा कहता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि सुधरना कैसे है। So the God himself came in giving us the path of light. और हम विकारी इतने हैं कि उस रास्ते पर चलना कठिन लगता है। और वो इसलिए कठिन लगता है क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है। तो अपने को जितना हो सके, जो बाबा आज कहता है, याद की यात्रा में रहना, जितना हो सके बैटरी को चार्ज रखना। तो ये आज की बाबा की धारणा की पॉइंट है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। पूर्णिमा बहन, ओम शांति। तो आप अभी जो देह का धर्म बताया ना, हाँ, देखा धर्म। तो वो मैं बोल रही हूँ कि ये जो जो 4 जो धर्म है, वो किसका धर्म? वो भी तो देह का ही बोलेंगे, नहीं? हाँ, वो देह का है, लेकिन वो तो बनाए हुए धर्म है। देह के जो धर्म है हम्म। वो, जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है, हम्म। वो मनुष्य आत्मा द्वारा बनाए हुए धर्म है ना, जो हमारे हम्म। धर्म के वो आए। जी जी। हम्म। तो देवी देवता धर्म भी, वो भी एक धर्म है ऐसे तो। हम्म। हाँ, वो आत्मा का धर्म हो गया है ना? तो ये जो नहीं। देह के धर्म है, देह ने जो आपको धर्म दिए, आप आत्मा को, वो है देह, देह के द्वारा दिए गए संस्कार, उनको भूलना हम्म। है।
जी। क्योंकि आप अपनी देह के, क्योंकि जो देह के संस्कार हैं, आप अगर उसको सोचें, या विकार जो है, वो इसीलिए गलत माने जाते हैं क्योंकि वो देह की पूर्ति करते हैं, है ना। अगर आप देहिक बन के देखें तो वो विकार देहिक पूर्ति करता है। हर विकार कोई ना कोई बॉडी का, देह का पूर्ति करता है, आत्मा की नहीं। पांचों विकार। हम्म तो ये जो धर्म बाबा जो कहता है, तो उन धर्मों की बात करता है। हम्म देह के सब जी भाई। धर्म भूल, अपने को आत्मा समझ, है ना। हम्म ठीक है, ओम शांति। क्योंकि जब आप याद में बैठते हो तो आपको तंग क्या कौन करता है? हमारे देह के विकार तंग करते हैं ना। सोच जो है, बातें जो है, फीलिंग्स जो है, किसी ने कुछ कहा वो अटक गया है, वो क्या है? देह से ही कोई ना कोई विकार इमर्ज है हमारा। हमारी फीलिंग्स का, अभिमान का, अपमान का, इच्छाओं का। उन धर्मों को बाबा कहता है भूलेगा तभी तो तू मेरे से कनेक्ट होगा। तो ये धर्म, इसलिए बाबा इसको बोलता। और अगर मोटे में देखोगे तो आप ये बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाओगे, लेकिन सूक्ष्म में जाओगे तो देह के धर्म, इन धर्मों की बाबा बात करता है कि इनको बोलना है ना। चलो, तो आज शाम को क्लास करते हैं, ठीक है। आज शाम को 6 बजे या 5:30 बजे क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है भाई जी, 5:30 बजे ठीक है। ठीक है। तो उस क्लास में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, है ना? जी भाई जी।